नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है और इसी क्रम में आपके 60 प्रश्न हो चुके हैं और 60 प्रश्न यानी कि 30 प्रश्न एक सीरीज़ में हो रहा है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो का 61 नंबर के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो रानी विक्टोरिया की, महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा है वो जारी हुई थी 1 नवंबर 1858 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। 1857 का जब विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने किन प्रांतों से सिपाहियों का चयन किया था। तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो षड्यंत्र की संज्ञा आउट्रम एवं टेलर ने दी थी। सर जॉन आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दी थी। तो आउट्रम और टेलर ने षड्यंत्र के नाम से इसको 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र कहा था कि ये एक मुस्लिम षड्यंत्र है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो वीडी सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने कहा था कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो वीडी सावरकर। सेम वही प्रश्न है, केवल आप यहाँ पर देख पाएंगे अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती, इंडिगो यानी कि नील की खेती, ठीक है, इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की। तो इसकी रचना किसने की थी आपको बताना है। दीनबंधु मिश्र के द्वारा नील दर्पण की रचना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नील विद्रोह कब हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, नील विद्रोह किसके बारे में था। आपको बताना है नील विद्रोह जो हुआ था, नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे। आपको बताना है नील विद्रोह के नेता कौन थे। तो ये नील विद्रोह के नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। ये जो थे विश्वास, 2 लोग थे, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, ये नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। दीनबंधु मिश्र नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशाओं का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था दीनबंधु मिश्र के द्वारा। वही प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न आपका स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है उसमें जो आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो सन्यासी विद्रोह का उसमें उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। वही प्रश्न है आपका सेम, सन्यासी विद्रोह।
बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये भी देखिए वही प्रश्न है आपका, सन्यासी विद्रोह। कई बार ये प्रश्न जो है अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। यहाँ पर देखेंगे आप, ये बीपीएससी प्री 2022 में, ये बीपीएससी 11th-12th यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2023 में, ये बीपीएससी टीचर 2023 में। तो एक ही प्रश्न कितनी बार पूछा गया है? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सी प्रथा होती है जिसमें कि किसान जो है वो स्वयं भूमि का मालिक होता है? तो ये आपकी रैयतवाड़ी प्रथा होती है, रैयतवाड़ी, जिसमें कि किसान ही स्वयं जो है भूमि का मालिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछ रहा है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करम शाह के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे वो हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख लीजिएगा किस किस परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर दिया गया है फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फ़रैज़ी आंदोलन की जो शुरुआत है वो किए थे हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था उसका प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? जो दक्कन में दंगा हुआ था 1875 में, उसका तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 82 है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था और 1845 में। आप यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1875 से 1883 ईस्वी ने जो है मुंबई प्रेसिडेंस के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किए और इन्हें काला पानी की सजा दी गई। 1883 में आमरण अनशन में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने जो है रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट में जो है हुआ था। राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा में हुआ था, बड़ौदा यानी कि गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर देखेंगे व्याख्या इसकी देखेंगे। चौरी विद्रोह, चौर रिवाल्ट या चुआर रिवाल्ट के नाम से इसको जाना जाता है, और ये कब हुआ था? तो ये जो है आपका यहाँ पर देखेंगे कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल बिहार में 1768 ईस्वी तथा 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था, 68 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं देखा जाए तो वही होगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये थी खोंड जनजाति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। तो इन्होंने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी खोंड जनजाति। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह जो है ये कोई विद्रोह नहीं, यहाँ पर यही बताया गया है कि इस नाम से कोई विद्रोह नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज़ कमांडर को हराया था? तो 1855 में संथाल ने हराया था मेजर बारो को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेजर बारो नाम के एक अंग्रेज़ कमांडर थे, इनको हराया था संथालों ने 1855 में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है
1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व था वो सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न का रिवीजन आपने किया। अब अगले नंबर से यानी 91 नंबर के प्रश्न नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो डेली जो है इस प्रकार से रिवीजन क्लास आपको मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।